उनका भी मैं आभारी हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष का आभार व्यक्त करता हूँ। मेले में विभिन्न स्टॉल लगे हुए हैं। और भी बहुत सारी प्रस्तुतियां होंगी इस मंच के माध्यम। हाँ जी, सामने देखिए। क्षेत्र राजनांदगांव की उपस्थिति हो चुकी है। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन कुछ ही क्षणों में आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ हम सभी लोग करने वाले हैं। माननीय सांसद जी के अपनी धरती अपनी माटी, इसको स्वर्ग बनाओ, अपनी धरती अपनी माटी। आप लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम बहुत। मनोज निर्वाणी जी, मोना गोसाई जी, आप आए और आदरणीय संतोष पांडे। मनोज निर्वाणी इस स्टेट हाई स्कूल के ग्राउंड में हम सभी लोग मिलकर के देखते हैं। बिना विलंब के सीधे आमंत्रित करना चाहूंगा हम सब के बीच में उपस्थित आदरणीय संतोष पांडे जी की इस बात के साथ कि चीर के सीना धरती का सोना निकालने आता है। दुनिया दिखला दो, दुनिया को अपनी दम पर जीना आता है। छोड़ विदेशी जंजालों को, अपना कर्तव्य निभाओ जी, स्वदेशी अपनाओ जी, स्वदेशी अपनाओ जी। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय संतोष पांडे जी, कृपया आए और हम सब आज के मंचीय कार्यक्रम में मंच पर विराजमान समिति के सम्माननीय अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, श्रीमती सुधा पवार जी, श्री आनंद वर्गीस जी, बड़े बड़े आंदोलन हुए और उस समय स्वतंत्रता संग्राम से पहले भी मुगल काल में भी और हमारे है वो, उसके बाद आप अपना कार्यक्रम बढ़ा सकते हैं। बहुत सुंदर उसमें गंगा जी की विशेषता है पंक्तियों। उजाले, थोड़ा सा इको देना, थोड़ा सा जहां भी कंट्रोल। उजाले कर दे जीवन में उमंगे भर दे हर मन में, उजाले कर दे जीवन में उमंगे भर दे हर मन में, कि धो डाले गुनाहों को मिटा दे मन की राहों को, दिखा दे नेक राहों को, ये निर्मल नीर गंगा का मिले जिस खेत को ये जल, वो केसर से ढले सारा। कि चलो अब समझ जाओ, चलो अब समझ जाओ, छोड़ो विदेशियों को स्वदेशी अपनाओ। वक्त है बदल जाओ, छोड़ो विदेशियों को स्वदेशी अपनाओ, छोड़ो विदेशियों को स्वदेशी बन जाओ, स्वदेशी बन जाओ। आज के साथ आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे आयोजन समिति के माननीय अध्यक्ष अशोक चौधरी जी, समिति के सचिव कैसा है मार्केट स्वदेशी मेला में? ठीक है। ठीक है, हो रहा है बिक्री? ठीक हो रहा है। अच्छा, कहाँ से आए आप लोग? लखनऊ। क्या क्या है सामान आपका? सब आइटम है, टेराकोटा आइटम है, सब अच्छा। सजाने का आइटम। ठीक।
करवा देना। बहुत बड़े ये बहुत अच्छा है। ये वाला मंदिर भव्य बनाएंगे पूरा इतिहास से। ये इसमें से कौन सा एक बुक है जो हम लोग को पढ़ना चाहिए? सब पढ़ना चाहिए। नहीं, एक बुक ही पढ़ना चाहिए। सब काय का फोटो ले लो। स्वदेशी मेला का आयोजन है और लगातार राजनांदगांव की जनता जो है इस स्वदेशी मेला में स्वदेशी सामान की खरीदारी करते हैं और अपने घर को सजाते हैं। केवल स्वदेशी सामान की खरीदारी नहीं कर रहे हैं तो स्वदेशी अपनाने का संकल्प जो है स्टेट स्कूल के इस ग्राउंड से जो है राजनांदगांव की जनता करती है। स्वदेशी जागरण फाउंडेशन की ओर से जो स्वदेशी मेला का आयोजन किया जाता है बहुत अच्छी सफलता जो है अपनी प्राप्त कर रही है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, सामान को खरीद कर लेकर के जाते हैं और अपने घर में उसका उपयोग करते हैं। और इस मेले का आयोजन ही है कि स्वदेशी अपनाओ, देश को आगे बढ़ाओ, इसी उद्देश्य से ये आयोजन किया जाता है। किन प्रकार की वस्तुएं यहाँ पर देखी जा सकती हैं? आप देख सकते हैं कि हस्तनिर्मित सामग्रियाँ यहाँ पर है, कपड़ों की बहुत सारी वैरायटियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। लोग जो है बीमारियों से ग्रसित रहते हैं और आयुर्वेद का उपयोग कम करते हैं, तो आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के माध्यम से भी लोगों को स्वदेशी अपनाने की एक प्रेरणा दी जा सकती है। घरों में रखने वाले, बच्चों को खेलने वाले, घरों को सजाने वाले, घर में फर्नीचर वगैरह जो हम सब लोग रखते हैं, वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। स्वतंत्रता संग्राम के समय स्वदेशी का आग्रह, अनेक क्रांतिकारी स्वदेशी सुभाषा सुभूषा को लेकर के और उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। स्वदेशी के लिए दत्तोपंत जी ने और जिस प्रकार से उसे आगे बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया। आज फ्रांस में भी जिस प्रकार से हमारा वेपन्स, हमारे विमान, अब तो भारतीय वस्तुओं का सौदा विदेशों में होने लगा। एक समय था कि लोग गर्व से कहते थे कि ये विदेशी है, अब कहते हैं कि ये भारतीय है। यहाँ जितने भी सामग्री है इसमें हस्तकरघा, लघु उद्योग, मिट्टी के, चीनी मिट्टी के बर्तन और ऐसे कारीगरों के द्वारा निर्मित यहाँ वस्तुएं हैं, उनको खरीदना, उनको प्रोत्साहन देना हम सब का कर्तव्य है। आम जनता में किस तरीके का उत्साह दिख रहा है इस स्वदेशी मेले में? ये भीड़ से ही आप देख सकते हैं कि आज तीसरा दिन है और सभी यहाँ एंजॉय भी कर रहे हैं, खरीदी भी कर रहे हैं बच्चों के साथ और सब प्रकार से मेला भ्रमण करते हुए पूरे परिवार के परिवार, ये उत्साह का वातावरण है। प्रधानमंत्री जी वोकल फॉर लोकल, डिजिटल इंडिया के संदेश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर भारत, और उन्होंने तो एक कहें कि वो ब्रांड एम्बेसडर है इस देश के। अभी जैसे मधुबनी साड़ी का, मखाना का, यानी छोटी छोटी चीज़ों को भी मार्केट में उन्होंने इतनी शानदार उनकी लॉन्चिंग की है। ये तो मोदी जी से सीखना चाहिए। स्वदेशी मेला का जो ये आयोजन हम प्रतिवर्ष राजनांदगांव संस्कारधानी में कर रहे हैं, उसके पीछे एकमात्र उद्देश्य कि हमको भारत देश को आत्मनिर्भर बनाना है। बस उसी मुहिम के तहत बड़े बड़े छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के जो हुनर है उनको हमको आगे लाना है, उनको प्रोत्साहित करना है, उत्साहित करना है। जो लोग छत्तीसगढ़ के लोग अपने आप को छोटा मानते हैं, हम ये बतलाते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी एक से एक प्रतिभाएं हैं। इन माध्यम से हम उन प्रतिभाओं को उभारना चाहते हैं और यही कारण है कि आज देखिए इतने सारे स्टॉल है जिसमें छत्तीसगढ़ के लोगों का अपने हाथ से बनाई हुई वस्तुएं जो आज लोग बड़े ही उससे खरीद रहे हैं कि हमको स्वदेशी को अपनाना है और लोगों को जागृत करना है। सिर्फ इसको हमको दिखाना नहीं
हर व्यक्ति के जहन में आना चाहिए कि हमें स्वदेशी अपनाना है। बाजार जब जाना है सामान स्वदेशी लाना है। जय स्वदेशी, जय स्वदेशी। स्वदेशी उत्पाद को लेकर जो है बेरोजगार युवाओं को क्या मतलब कहना चाहिए? निश्चित रूप से यदि ये बढ़ावा मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा लोकल फॉर वोकल, लोकल के व्यक्तियों के को ये जो उत्पाद बना रहे हैं उनका अच्छा प्रतिसाद मिले, इसलिए विभिन्न योजनाएं गवर्नमेंट ने भी ली है। बहुत सारी सब्सिडीज है, उनको किसी न किसी ढंग से प्रोत्साहित करने के लिए लोन दिया जाता है। इन सब के माध्यम से एक रोजगार पैदा करने का जो विषय है वो इसी माध्यम से पैदा किया जा सकता है। ऐसे कई माध्यम हैं रोजगार पैदा करने के, और यही कारण है कि आज यदि हम छत्तीसगढ़ में देखें तो हमारे को काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं। हर आदमी अपने काम में व्यस्त है, किसी के पास समय नहीं है। एक समय था यहाँ के लोग पलायन करते थे, आज रोजगार के इतने अवसर यहाँ पैदा कर दिए गए हैं कि लोग छत्तीसगढ़ से बाहर जाना नहीं चाह रहे। मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है राकेश ठाकुर और मैं स्वावलंबी भारत अभियान से जुड़ा हुआ हूं। स्वावलंबी भारत अभियान के तहत हिंदुस्तान के हर हुनरमंद लोगों को स्वावलंबन की दिशा में एक कदम बढ़ाना है। और जहां तक आज के इस स्वदेशी मेला की बात है, मैं यही कहूँगा कि इसको सिर्फ मेला मत मानिए, इसको एक बड़े कैनवास में देखिए। ये एक विचार है, एक आंदोलन है, और ऐसे आंदोलन के लिए हर व्यक्ति अपनी एक यज्ञ में आहुति देने के समान यहाँ आया हुआ है। इसको सिर्फ आप दुकानों तक सीमित मत कीजिए। हम महिलाओं के उत्थान के लिए स्वदेशी मेला के माध्यम से प्रतिदिन उनके लिए आयोजन होते हैं, उनके हुनर को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी कला को आगे बढ़ाने के लिए, उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको उजागर करने के लिए सारा दिन यहाँ कार्यक्रम चलता रहता है। और राजनांदगांव की जनता और आजू बाजू की जनता आकर यहाँ जो आनंदित हो रही है इस मेले की व्यवस्था को देख के, वो निश्चित तौर पे हमारे लिए प्रोत्साहन की बात है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बोलूँगा कि शब्द तो शोर है, तमाशा है, सिंधु के भाव में बतासा है, मर्म की बात होठों से न कहो, मौनी भावना की भाषा है। मैं शुरू में ही बताया था, राकेश ठाकुर स्वावलंबी भारत अभियान से जुड़ा हुआ हूँ और राजनांदगांव की जिम्मेदारी में संभाल रहा हूँ।